हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में 2019 में जो पूछे गए क्वेश्चंस है जीके के वो आज देखने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए, सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंटरनेट के संदर्भ में मैन का पूर्ण रूप क्या है ये आपको बताना है दोस्तों। MEAN मैन का पूर्ण रूप क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये क्या होता है? एक उच्च गति वाला नेटवर्क है दोस्तों, जो इमेज डाटा और आवाज़ को 200 मेगाबाइट प्रति सेकंड 200 मेगाबाइट प्रति सेकंड या इससे अधिक गति से डाटा को 75 किलोमीटर की दूरी तक ले जा सकता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क से बड़ा है, लेकिन ये लैन से क्या है दोस्तों, ये बड़ा है, ये भी आपको याद रखना है। तथा जो वैन होता है यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क उससे छोटा नेटवर्क है, इससे छोटा है और इससे बड़ा है। इन दोनों के बीच में क्या आता है दोस्तों? मैन आता है, MAN। मैन का क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क 75 किलोमीटर तक 200 MB पर सेकंड की गति से दूरी तक ले जा सकता है। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने। 17वीं लोकसभा की कैबिनेट में वित्त मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है निर्मला सीतारामन। ओके, निर्मला सीतारामन। और भी आप देख सके तो और कौन कौन से थे दोस्तों? तो रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह थे, गृह मंत्रालय देखिए तो अमित शाह के लिए था, और महिला एवं बाल विकास और कपड़ा मंत्रालय स्मृति ईरानी, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय थावरचंद गहलोत। ये आपको चार क्या करना है? याद ही रखना है। ठीक है, ये चार आपको क्या करना है दोस्तों? याद ही रखना है, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की विशाल कंपनी इंटेल का मुख्यालय कहाँ है? ओके, इंटेल का मुख्यालय आपको बताना है। तो दोस्तों इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया। इसका मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया में है। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की विशाल कंपनी इंटेल, ओके, कहाँ है? कैलिफोर्निया में। तो सांता क्लारा में है। यह एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निगम है जो सबसे बड़ी और माइक्रो प्रोसेसर निर्माता कंपनी में से एक है, ये भी आपको याद रखना है। यह माइक्रो प्रोसेसर की जो x86 की जो श्रृंखला है इसका आविष्कार है, ये भी आपको याद रखना है। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने क्या है, देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी कावेरी नदी की एक सहायक नदी नहीं है, ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी एक कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है वैगाई। ओके, वैगाई जो नदी है ये सहायक नदी नहीं है कावेरी की। ओके, तो देखिए दक्षिण की गंगा कही जाने वाली कावेरी नदी कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक नदी है। और दोस्तों ये भी आप याद रखिए कि कावेरी नदी में मिलने वाली मुख्य नदियाँ में अमरावती, भवानी, काबिनी, हरंगी, हेमावती, शिससा तथा लक्ष्मण तीर्थ ये मुख्य नदी है। और कावेरी नदी कर्नाटक राज्य के कुर्ग जिले, कहा? कुर्ग, कर्नाटक में कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है, ये भी आपको याद रखना है। ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती, ये भी आपको। इस नदी के किनारे तिरुचिरापल्ली शहर स्थित है। अक्सर एग्जाम में शहर भी इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने। रोवर्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? देखिए SSC CHSL में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रोवर्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये आपको बताना है दोस्तों। ओके, तो इसका सही जवाब है फुटबॉल। ये रोवर्स कप जो है फुटबॉल कप से संबंधित है। और फुटबॉल कप से और कौन कौन से दोस्तों संबंधित हैं? तो देखिए संतोष ट्रॉफी भी है, DCM ट्रॉफी है, ड्यूरांट कप है, रोवर्स कप है, VC राय कप है, ठीक है, ICF शील्ड कप है, सुब्रता मुखर्जी कप है, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी है और मर्डेका कप है। ये सभी आपको क्या करना है? याद रखना है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने। सलाल परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? सलाल परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है आपको बताना है दोस्तों। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चिनाब नदी पर क्या किया है? सलाल परियोजना का निर्माण चिनाब नदी पर किया है, ये आपको दोस्तों याद रखना है। चिनाब नदी कहाँ है दोस्तों? तो सलाल परियोजना भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में जो चिनाब नदी है उस पर एक जल विद्युत परियोजना है। परियोजना के प्रथम चरण में आप देख सकते हैं कि 115
ठीक है, मेगावाट की 3 विद्युत इकाइयाँ लगाई गई थी, ये भी आपको याद रखना है। और भी उसके दूसरे चरण में और भी बढ़ा दिया है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों छऊ नृत्य। कौन था? छऊ नृत्य, यही दोस्तों यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल है। और ये कौन सा, किस राज्य का नृत्य है? तो ये छऊ एक लोक नृत्य नाटिका है जो बंगाल, उड़ीसा एवं राज्य और झारखंड में भी प्रचलित है। कहाँ? बंगाल, उड़ीसा और झारखंड, इन राज्यों में यह नृत्य वार्षिक सूर्य पूजा के अवसर पर किया जाता है दोस्तों। और इस नृत्य में रामायण, महाभारत तथा पुराणों में वर्णित अलग अलग घटनाओं को आधार बनाकर नृत्य किया जाता है। यानी कि छऊ नृत्य, लोक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त विरासत में शामिल किया है, ये इस वैशिष्ट्य के आधार पर। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी यूजर की गोपनीयता का उल्लंघन करने वाली व्हाट्सएप बग का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को फेसबुक हॉल ऑफ फेम 2019 में शामिल किया गया था? तो दोस्तों एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब है क्या है? तो जोनेल सोंगेजाम, जोनेल सोंगेजाम, ये इसका सही जवाब है। ठीक है, एक करंट अफेयर देखिए किस तरह से पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और जो चर्चित होते हैं उसी पे फोकस डालता है। विश्व में जलवायु और जैव विविधता आपातकाल घोषित करने वाला दूसरा देश कौन सा बन गया है? ये भी आपको करंट अफेयर का क्वेश्चन देखने को मिला है दोस्तों। तो ये दोस्तों आयरलैंड है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? ये आपको बताना है। ठीक है, तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है साबरमती। कौन सा है दोस्तों? ये इसी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी साबरमती। तो देखो, जबकि महानदी कृष्णा और गोमती जो है, महानदी कृष्णा और गोमती जो है, ये नदी पूर्व दिशा में बहती है, ये भी आपको याद रखना है। ये बाकी जो नदी है ये पूर्व दिशा में बहती है, और जो साबरमती है ये पश्चिम दिशा में बहने वाली एकमात्र ऑप्शन में से एक ऑप्शन है जो नदी है। अगला क्वेश्चन, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये आपको बताना है दोस्तों। ओके, तो ये फीफा का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में ये स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। कहाँ? तो दोस्तों आप देख सकते हैं ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में क्या है, इसका फीफा का हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों काशीराम। ठीक है, काशीराम इसके संस्थापक थे, ये आप देख सकते हैं काशीराम। और बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। इस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1984 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। और ईस्वी सन में दलित नेता काशीराम द्वारा की गई थी इसकी स्थापना। वर्तमान में इस पार्टी की अध्यक्षता कौन है? मायावती है। और इनका चुनाव का जो चिन्ह है क्या है दोस्तों? हाथी है, ये भी है। और इनका अब क्या कौन है दोस्तों अध्यक्ष? इस पार्टी की मायावती अब अध्यक्ष है, ये भी याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, जून 2009 तक पुलेला गोपीचंद भारतीय निम्नलिखित में कौन सी टीम के मुख्य राष्ट्रीय कोच है? ये आपको बताना है दोस्तों। तो इसका सही जवाब है बैडमिंटन। ओके, बैडमिंटन इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही जवाब अगर देखें तो बेंजामिन नेतान्याहू है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी? ये आपको बताना है। और इसका सही जवाब है अनुच्छेद 75 की तहत। ओके, अनुच्छेद 75(3) की अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, और मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अतः वही मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता भी करता है, ये भी आपको याद रखना है। और मंत्रिपरिषद के बैठक में केवल कैबिनेट मंत्री ही भाग लेते हैं, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। यदि लोकसभा के किसी मंत्री के प्रति अविश्वास व्यक्त कर दे तो पूरी मंत्रिपरिषद को भी इस्तीफा देना पड़ता है, ये भी आपको एक्स्ट्रा यहाँ ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य उनके मूल स्थान के साथ मेल नहीं खाते? ये आपको याद रखना है। यानी कि उनके साथ उनके स्टेट का नाम दिया है, उस स्टेट में ये शास्त्रीय नृत्य होते हैं, लेकिन उनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ये सही नहीं है। ठीक है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सही नहीं है? तो दोस्तों इसका सही जो ऑप्शन है, इस नहीं मेल नहीं खाता, वो कुचिपुड़िया ओडिशा। ये जो है ओडिशा का नृत्य नहीं है। ठीक है, ये कौन से राज्य का नृत्य है दोस्तों? तो ये
जो कुचिपुड़ी है वो आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, कहाँ का है दोस्तों, आंध्र प्रदेश का है, ये भी आपको याद रखना है। बाकी जो है अगदी सही है, मोहिनीअट्टम केरल का है, सतारी आसाम का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। ओके, और भी याद रखिए तो दोस्तों कथक जो है, कथक कहाँ का है, कथक है यूपी का। ठीक है, मणिपुरी अगर देखा जाए मणिपुरी, तो मणिपुरी कहाँ का है दोस्तों, मणिपुर का है, ये भी आपको याद रखना है। ओडिसी का है, सत्रिया जो है आसाम का है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर करंट अफेयर का है, इसलिए इसका स्किप कर देते हैं। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति का गठन। ओके, 43 क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति का गठन निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करने के लिए किया गया था, ये आपको बताना है दोस्तों। तो इसका सही जवाब है भारत में। इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, ऑप्शन सी, भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति इनके बारे में अध्ययन करने के लिए बनाया था। तो सही ऑप्शन क्या है दोस्तों, ऑप्शन सी इसका क्या है, सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। ओके, चलिए इसके बारे में डिटेल जानते हैं दोस्तों। तो भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए राजेंद्र सच्चर समिति का गठन किया था। और अक्टूबर 2005 में दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर के नेतृत्व में यह समिति बनाई गई थी। और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 2006 में लोकसभा में पेश किया था। तो राजेंद्र सच्चर कौन थे दोस्तों, तो राजेंद्र सच्चर दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे और इन्हीं के नाम से इसको समिति का नाम रखा है। अगला क्वेश्चन है, हाइपोकैलेमिया निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है पोटेशियम। इसका सही जवाब क्या है, पोटेशियम के कारण क्या होता है, कमी के कारण हाइपोकैलेमिया होता है, ये भी आपको याद रखना है। मनुष्य के शरीर में पोटेशियम की कमी से हाइपोकैलेमिया नामक रोग होता है और यह हड्डियों के बीच यूरिक एसिड को जमा होने से रोकता है, जो गठिया रोग या ऑस्टियोपोरोसिस रोग का कारण होता है। इसका मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों, मांस, दूध, अनाज, फल तथा सब्जियां है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी, आपको बताना है। आपके पास दोस्तों ऑप्शन जो है उसको कपिल द्वारा की गई थी। ठीक है, तो कपिल द्वारा की गई थी। सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन के जो 6 प्रकार है उसमें से एक है, जो प्राचीन काल में अत्यंत लोकप्रिय था, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रादेशिक निवास का उदाहरण है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है घास भूमि। ओके, घास भूमि क्या है, प्रादेशिक निवास का उदाहरण है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण देता है, आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी क्या है दोस्तों, इसका सही जवाब है राजतरंगिणी। ओके, तो दोस्तों जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हमने देख लिए, और भी पार्ट आपके सामने एग्जाम से पहले लेकर आऊँगा दोस्तों। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और आपको बता दें कि दोस्तों न्यू बैचेस लॉन्च हो रही है एसएससी की तरफ से। देखिए ये सब बैचेस एसएससी की तरफ से लॉन्च हो रहे हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। ठीक है, एसएससी, CHSL, MTS, CGL सभी के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण बैचेस लॉन्च हो रही है। और दोस्तों एवरी संडे स्कॉलरशिप भी होती है और उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आपको क्या करना है, बस जो भी लिंक है उस पर क्लिक करके दोस्तों आपको एग्जाम वाड़ी आपको क्या करना है दोस्तों, कोड लगाना है, ताकि आपको एक्स्ट्रा 10% क्या मिल सकता है, ऑफ मिल सकता है। ओके, कौन कौन सी नई बैचेस है, देखिए स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन बैचेस है एसएससी CGL के लिए। ठीक है, अगला बैचेस देखिए तो एसएससी के लिए है CET ब्रह्मास्त्र बैच है, जो कि ऑल गवर्नमेंट एग्जाम कवर कर देता है दोस्तों, और ऑल सिलेबस भी इसमें कवर हो जाता है। अगला देखिए तो एक स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन बैचेस एसएससी एग्जाम वाईफाई चैलेंजेस बैच इसे कहा जाता है। SSC CGL 2021 के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें क्या क्या होता है बेनिफिट, अब आपको एक शेड्यूल मिल सकता है वर्क्स का, इंटरेक्ट विथ योर एजुकेटर, लाइव टेस्ट और क्विजेस मिलते हैं आपको, नो लैंग्वेज इंटरफेयर, एजुकेटर किसी भी लैंग्वेज में आपके साथ बात कर सकते हैं, आंसर लाइव पॉल्स आपको मिल जाता है दोस्तों, डिटेल्स रिपोर्ट एंड एनालिसिस आपको टेस्ट के बाद मिल जाता है, और उस टेस्ट जो है उसका एनालिसिस भी मिल सकता है दोस्तों। ठीक है,
और इसका खासियत क्या है अनअकैडमी लाइव का, लर्न एनी टाइम एनीवेयर, आप कहाँ भी लर्न कर सकते हैं। और आपका जो डाउट्स है वो गेट योर डाउट्स क्लियर, आपके ऑल डाउट भी क्लियर हो सकते हैं दोस्तों। और पीडीएफ और जो स्टडी मटेरियल वो भी आपको पीडीएफ के द्वारा मिल सकता है एवरी क्लास के बाद। तो दोस्तों देर किस बात की, अगर आप एसएससी टारगेट बना ही रखा है तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है उस लिंक पर जाके अनअकैडमी का अभी तुरंत आप परचेस कर सकते हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन। अप्लाई कोड कौन सा करना है दोस्तों, तो जो एग्जाम वाड़ी का नाम है वही क्या करना है दोस्तों, कोड लगाना है। क्या कोड है आपको उनका, एग्जाम वाड़ी, ठीक है, कैपिटल में सब लिखना है, एग्जाम WADI वाड़ी। ओके, आपको 10% एक्स्ट्रा इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। और भी जो मेरे लाइव क्लासेस है अनअकैडमी में उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इस पर भी जरूर आपको चेक करना है दोस्तों। तो मिलते हैं नई क्लास में। थैंक यू सो मच।